आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री प्रोसेसिंग फंक्शंस। हम आज फंक्शन देखेंगे PostGIS के जो कि रिटर्न में हमें ज्योमेट्री देते हैं। पहले हमने रिलेशनशिप के ऊपर काम किया था थोड़ा, और हमने देखा था कि दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्रेडिकेट के थ्रू ट्रू फॉल्स हमारी जो वैल्यूज होती हैं उसको यूज़ करते हुए, यानी कि हम चेक लगाते हुए अपने रिलेशन कैसे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते थे कि हमारी दो ऑब्जेक्ट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमें वैल्यू रिटर्न करवा दे ट्रू की शक्ल में। तो हम उन ऑब्जेक्ट के रिलेशन को यूज़ करते हुए अपनी क्यूरीज और एट्रीब्यूट जो थे वो हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो आज जो हम यूज़ करेंगे हम उन्हीं प्रेडिकेट को यूज़ करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम रिटर्न में एट्रीब्यूट नहीं लेंगे। इस दफ़ा हम रिटर्न में लेंगे ज्योमेट्री, यानी कि हमने अगर कहीं पे इंटरसेक्ट किया है तो रिटर्न में हमें वो इंटरसेक्टेड ज्योमेट्री जो है वो रिटर्न हो। फॉर एग्जांपल हम कहीं पे बफर लगा रहे हैं तो हमारे इस पॉइंट से यहाँ तक अगर 10 मीटर का बफर है तो ये वाली ज्योमेट्री जो है ये हम रिटर्न करवाएंगे PostGIS के फंक्शन से। तो ज्योमेट्री प्रोसेसिंग फंक्शन हमें क्या करती है कि हमें रिटर्न में ज्योमेट्री देती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रेडिकेट फंक्शंस। देखते हैं हम पहले थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं कुछ फंक्शंस और बाद में हम उन फंक्शंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन है वो देखते हैं कि कौन सा है। st बफर का फंक्शन है मेरे पास यहाँ पे। सबसे पहले st बफर क्या करता है कि हमारा किसी भी गिवन पॉइंट, लाइन या पॉलीगॉन के राउंड के ऊपर हम उसको डिस्टेंस देते हैं, तो उस डिस्टेंस के मुताबिक वो एक सर्कल जनरेट कर देता है। तो इस फंक्शन के का रिटर्न जो होता है वो यहाँ पे ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है कि रिटर्न हमें ज्योमेट्री मिलेगी। फंक्शन का नाम st बफर होता है। तो सबसे पहले हम एक ज्योमेट्री देते हैं जिसके ऊपर अप्लाई करते हैं ये वाला फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे हम एक फ्लोट वैल्यू देते हैं रेडियस ऑफ बफर। हमारी वैल्यू फ्लोट में होती है। फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे 10 मीटर का फंक्शन लगाना चाहते हैं, बफर लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। 10.1 10.5 फ्लोट की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट होता है। यहाँ पे टेक्स्ट में क्या होता है कि बफर स्टाइल पैरामीटर, यानी कि आप इसको प्योर सर्कल के अंदर लगाना चाहते हैं जो आपका राउंड है, या डैशेज के अंदर लगाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर मुनसर होता है कि आप किस अंदाज में अपना बफर की ज्योमेट्री जो है वो लेना चाहते हैं। तो आप सिंपल ये दो जो पहले पैरामीटर हैं इनको भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन जो पैरामीटर होता है आपका ये कंपलसरी नहीं होता, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। रिटर्न में हमें ज्योमेट्री मिलती है और एज ए इनपुट अगर हमारे पास ज्योमेट्री है तो हम अकॉर्डिंग SRID प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम इसको ज्योग्राफी के अंदर करना चाहते हैं तो हम मीटर के ऊपर उसको पार्स करते हैं ज्योग्राफी में, और हमें जो है रिटर्न ज्योमेट्री मिलती है ऑन द इनपुट मीटर के अंदर जब हम देते हैं डिस्टेंस। तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं postgis.net/docs और /फंक्शन का नेम और .html। PostGIS की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको इसी पाथ से मिलेगी। जस्ट यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे st इंटरसेक्ट्स था तो पीछे हमारा URL वही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे st_intersects.html हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 3 फंक्शन है। 3 फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है st इंटरसेक्शन। हम इंटरसेक्ट्स पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्ट्स में तो हमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू मिलती थी कि आपकी ये जो रोज है ज्योमेट्री की ये इंटरसेक्ट्स हो रही है तो ये ट्रू है। इंटरसेक्शन में हमें रिटर्न फिर यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्री रिटर्न हो रही है। ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जो ज्योमेट्री होती है इसमें 2 पैरामीटर आप दे सकते हैं और दोनों पैरामीटर जो है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास यहाँ पे ब्लू और ग्रीन 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे जब इंटरसेक्शन हमारा होगा तो आउटपुट हमारा कौन सा होगा कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वहां से निकल के एक नई ज्योमेट्री, एक नया ऑब्जेक्ट बन के आपके पास आ जाएगा, यानी कि एक नया रिजल्ट सेट जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ST डिफरेंस क्या है, ST डिफरेंस बिल्कुल इंटरसेक्शन के उलट है। यहाँ पे आपके पास जो पेरेंट टेबल था वो जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था B ऑब्जेक्ट के साथ वहां से वो उठ के आपके पास आ गया था, जबकि इस दफा जहां जहां से इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो कट हो जाएगा। बाकी आपका जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है वो सारे का सारा निकल के आपके पास एज ए ज्योमेट्री आ जाएगा। मैं फिर बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आज हम जो जियो प्रोसेसिंग फंक्शंस पढ़ रहे हैं उसकी सबकी रिटर्न्स जो है वो हमें ज्योमेट्री में मिलेगी, यानी कि जो डाटा सेट मिलेगा वो हमें ज्योमेट्री की फॉर्मेट में मिलेगा, यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास। ऐसी डिफरेंस ऐसी इंटरसेक्शन के बिल्कुल उल्ट है। यहाँ पे इंटरसेक्टेड आपके पास ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसके अलावा आपके पास ऑब्जेक्ट A यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ST/SYM डिफरेंस। तो ये क्या चीज है, इसके अंदर आपको इंटरसेक्टेड वैल्यू जस्ट वही मिलती है, उसके अलावा बाकी जो ज्योमेट्री है वो ऑब्जेक्ट की मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट A है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट B है नीचे, तो जहाँ जहाँ से आपके पास इंटरसेक्टेड हो रही है वो क्रॉस हो जाएगी, वो कट हो जाएगी। उसके अलावा जो आपके पास ऑब्जेक्ट A और जो ऑब्जेक्ट B की है वो एक ही ऑब्जेक्ट बन के आपके पास जो है वो ज्योमेट्री मिलेगी।
यानी कि आप कह सकते हैं कि A यूनियन B माइनस इंटरसेक्टेड वैल्यू, यहाँ भी डिटेल लिखी हुई है। और नीचे आपके पास यहाँ फिर आपके पास डॉक्यूमेंट इसके मैंने पा दिए, आप वहाँ से जाके इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं अभी लेक्चर के एंड के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप समझ जाएं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ST यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी दो ऑब्जेक्ट को मर्ज कर देते हैं एक दूसरे में और उसका ऑब्जेक्ट ही एक बन जाता है, A जमा B हो जाता है। तो आपकी यूनियन जो पीछे ऑब्जेक्ट है ज्योमेट्री वो एक ही बन के आपके पास आ जाती है। याद रखें कि ST यूनियन यहाँ हमारे पास पोस्ट GIS का फंक्शन है, एक आपके पास यूनियन ऑल का फंक्शन होता है जो कि पोस्टग्रेस का फंक्शन होता है। वो रोज को जो आपकी रोज आ रही होती है उसको यूनियन करके सेट बनाता है। तो ये आपने थोड़ा डिफरेंस रखना है कि पोस्टजीएस के जितने भी फंक्शन है वो ST से शुरू होते हैं। तो ST यूनियन का मतलब है कि आपकी मल्टीपल के 100 रिकॉर्ड आ रहे हो, 100 रोज हो आपके पास, तो आप जब उस ज्योमेट्री कॉलम के ऊपर आप ST यूनियन लगाएंगे तो वो सारे कॉलम को एक यूनियन में कर देता है। ये आपके पास अगर पार्सल की शेप फाइल है या पार्सल का आपके पास टेबल है तो उससे आप उन पार्सल की बाउंड्री बनाने के लिए ये वाला फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ST कलेक्ट, ये देखने में तो ST यूनियन जैसा ही होता है, लेकिन ये आपको उसकी नेचर जो है वो मल्टी पॉलीगॉन में कर देता है अगर आपके पास पॉलीगॉन है, और उसकी शेप जो है पीछे वो चेंज नहीं करता। यहाँ पे हम पढ़ भी सकते हैं कि ST यूनियन ज्योमेट्रिकली मर्ज कर देता है दोनों ज्योमेट्रीज को जहाँ पे ओवरलैप कर रही होती हैं। ये आपकी मर्ज नहीं करता, ये उसको कंबाइन कर देता है, लेकिन पीछे बिहाइंड द सीन आपके अलग अलग ज्योमेट्रीज पड़ी होती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ST डंप। ST डंप क्या करता है कि अगर आपके पास मल्टी ज्योमेट्री होती है, यहाँ पे आपके पास मल्टी पॉलीगॉन आ रहे होते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए ST डंप को यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मल्टी पॉलीगॉन है, टोपोलॉजी आपकी एरर आ रहे हैं, अलग वैसे तो अलग अलग पड़े हैं आपके पॉलीगॉन, लेकिन ये होता है कि ज्योमेट्री के अंदर आपके मल्टी पॉलीगॉन बन के एक ही रो के अंदर आपके पास डाटा आ रहा होता है। तो आप जब काउंट करते हैं तो पार्सल आपके पास पूरे नहीं आ रहे होते। तो जब आप उसके ऊपर ये फंक्शन लगाते हैं ST डंप का, तो वो उसको तोड़ देता है और वो एक नई रो जो है वो जनरेट कर देता है। तो आपका काउंट पूरा हो जाता है फिर, यानी कि आपके टोपोलॉजी का एरर जो है यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। कह सकते हैं कि हम जैसे ग्रुप बाय करके इकट्ठे कर देते हैं फंक्शंस, तो ये उसका उल्टा है कि ये आपको डंप कर देता है, उसको एक नई रो क्रिएट करके अलग अलग फीचर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास ST स्प्लिट है। जी हाँ बिल्कुल, मैप के अंदर जो आप फंक्शन लगाते हैं ये वही है, या QGIS के अंदर जी जहाँ जहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं जस्ट वही एक ज्योमेट्री को रिटर्न कर देता है, जो बाकी है वो वहां से स्प्लिट कर देता है। उसके बाद आपके पास सब डिवाइड, इसके अंदर आप क्या ज्योमेट्री देते हैं और इंटीजर आप मैक्स वर्टिसेस देते हैं कि आपकी जो ज्योमेट्री है वो एक रोज एक पॉलीगॉन है वो कितने मैक्सिमम वर्टिसेस के अंदर डिवाइड हो जाए। तो इसके साथ आप अपने पॉलीगॉन को या अपनी ज्योमेट्री को तोड़ सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये कुछ फंक्शंस हैं अभी देखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसके थ्रू आप एनालिसिस करते हैं। ये समझने और इनका यूज जो है ये लॉजिकली आपने नेक्स्ट कैसे यूज करने हैं। ये एक ही टाइम पे 3 फंक्शन भी यूज होते हैं, एक ही टाइम पे 2 भी यूज होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके एनालिसिस के ऊपर कि आप एनालिसिस क्या करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे 1 या 2 फंक्शंस का करूंगा प्रैक्टिस और बाकी की आप करेंगे, और आपको कोई इशू होगा तो आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले जो ST बफर है इसको अप्लाई करते हैं हम। पहले हम क्या करते रहे, हम PostGIS का एडमिन इसको यूज करते थे, आपको याद होगा, और हम यहाँ पे रन टाइम के ऊपर जो डाटा सेट होता था उसको QLayer का टेबल बनाते थे और उस टेबल को इंपोर्ट करते थे QGIS के अंदर। तो ये चीज आपको उम्मीद है आ गई होगी कैसे करते हैं। तो आज फर्दर थोड़ा सा हम QGIS का जो DB मैनेजर है उसी को यूज करते हैं, वहीं पे हम टेबल बनाएंगे और वहीं को उसको यूज करेंगे। वहाँ पे टेबल तो नहीं बनाएंगे, वहाँ पे हम जस्ट लेयर बनाएंगे जो कि सेव नहीं होगी डाटाबेस में, लेकिन हम एनालिसिस के लिए यूज कर सकेंगे। QGIS को खोल लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास PostGIS यहाँ पे कनेक्टेड है। इसमें से हम यूज़ करेंगे बफर के लिए DB हमारी है हमारे पास DB फार्मिंग की, उसमें पब्लिक स्कीमा है और ट्रीज DBL ट्रीज इसको हम यूज़ करेंगे। तो मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे और लेयर के अंदर चला जाता हूँ। तो हमारे पास ये ट्रीज आ रहे हैं, तो हम इसके ऊपर जो है वो बफर यहाँ पे जनरेट करते हैं। जिसका DB मैनेजर है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास DB मैनेजर जो है वो खुल जाएगा। तो सेम हम जैसे PG एडमिन के अंदर सेलेक्ट करते हैं वैसे सिलेक्ट करेंगे। हमने PostGIS को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी DB को सिलेक्ट करेंगे, DB फार्मिंग, और उसका स्कीमा पब्लिक, उसको सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ से क्यूरी लेयर जो है उसको खोलेंगे। यहाँ पे हम क्यूरी लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। ये मैं पहले क्यूरी लगाना आपको बता दूं कि यहाँ पे क्यूरी कैसे सेम वैसी लगती है। और यहाँ पे TBL हम यूज़ कर रहे हैं ट्रीज और सेमीकोलम, और एग्जीक्यूट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं पुश करूँगा तो हमारे पास रिजल्ट सेट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा।
तो हमारे पास यहाँ पे जियोम है, जियोम के ऊपर हमने बफर लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सिलेक्ट जियोम का कॉलम लूँगा और फ्रॉम TBL हमारे पास यहाँ पे ट्रीज हैं। अच्छा, अब बात ये है कि हम इसके ऊपर जो डिस्टेंस लेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी, वो हम हमेशा मीटर के अंदर लेंगे। अगर आप ज्योमेट्री के अंदर हैं तो उसकी जो स्पेसिफिक SRID है उसी के अंदर आप उसको डिस्टेंस देंगे, अदरवाइज आप उसको जियोग्राफी के अंदर पास करके वहाँ पे आप डिस्टेंस देंगे। तो मैं UTM के अंदर रहते हुए देना चाहता हूँ, तो मैं फिर इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ यहाँ से। तो उसके लिए फंक्शन आपको पता है कौन सा यूज़ करते हैं, SC ट्रांसफॉर्म। तो ये देखें क्यू मैनेजर है QGIS का, वो हमें फंक्शन तक की सपोर्ट देता है कि आपको थोड़ा सा लिखते हैं तो आगे वो खुद ही उसको सपोर्ट दे देता है। जियोम के साथ यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ SRID। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्म हो गई है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको बफर का फंक्शन अप्लाई करूँगा, ST_BU बफर, ये आ गया आपके पास। इसको हम यहाँ पे बेसिस के अंदर, और इसका सेकंड पैरामीटर वो क्या था, वो था डिस्टेंस का। तो यहाँ पे मैं 2 मीटर जो है वो यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो इसके लिए साथ हम इसकी GID जो है वो भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है, GID। और ये हमारे पास क्वेरी जो है वो यहाँ पे बन चुकी है, और इसको हम कर लेते हैं एज जियोम। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा वैसे ही जैसे हम पोस्टग्रेस के अंदर करते हैं, एग्जीक्यूट करूँगा। तो हमारे पास यहाँ पे GID कॉलम इसका और जो ज्योमेट्री है विद बफर लग के आ चुका है। तो हम वहाँ पे क्या करते थे, हम इसको एक क्यू लेयर बना लेते थे। यहाँ भी बना सकते हैं हम, फ्रॉम से पहले इनटू लिखेंगे, क्यू लेयर लिखेंगे, तो ये एक DB के अंदर टेबल बन जाएगा। लेकिन हमें चूंकि ज़रूरत नहीं है फर्दर इसको, तो हम जस्ट क्या करेंगे, हम इसी के अंदर रहते हुए यहीं से इसको विजुलाइज कर लेंगे। उसका क्या तरीका है, आपके पास जो डाटा सेट आया है उसको हम लोड करेंगे एज ए न्यू लेयर। यहाँ पे क्लिक करूँगा और कॉलम आप करेंगे एज ए ID GID। मैं इसको सीरियल दूंगा, इसको ज़रूरत होती है इंडेक्सिंग के लिए, तो आपने इसीलिए मैंने GID यहाँ पे लिया है। तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट GID लेता है और ज्योमेट्री बाय डिफ़ॉल्ट जियोम लेता है। अगर आपने कोई नाम और रखा हुआ है तो यहाँ पे आप उसको चेंज कर लें जिसके अंदर ज्योमेट्री है। इसी तरह अगर आपने GID का कोई और नाम रखा हुआ है तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है GID जियोम लेता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नाम दे दिया है। तो GID भी दे दिया, जियोम भी दे दिया। तो मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ। लोड होने के बाद ये वहाँ पे आ गया होगा। तो ये देखिए हमारे पास क्यू लेयर के नाम से यहाँ पे आया है। तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ किसी पॉइंट के ऊपर, ये देखें 2 मीटर का आपके पास यहाँ पे लग चुका है बफर। तो आप इसको इसी तरह बफर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई और इसमें क्यूरी चेंज करना चाहें, अच्छा मैंने अभी बात की थी ST यूनियन की और यूनियन की, तो मैं वो थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, इसको ये मैंने 2 मीटर दिया है और इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और पेस्ट GID में यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ये रिपीट हो जाएंगे। मैं इसको जो रिजल्ट सेट है ना, हमारा 3 रिजल्ट सेट है ना, तीनों रिजल्ट सेट को यहाँ से मैं यूनियन ऑल करूँगा। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होगा मैं भी आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको, ये आपको ब्रेसेस के बगैर भी चल जाएगा, लेकिन ये बेहतर होता है कि आप कंप्लीट रिजल्ट सेट उसको एक ब्रेसेस के अंदर लिखें, आपको पढ़ना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसको यूनियन ऑल, बिल्कुल यूनियन ऑल का फंक्शन यूज़ करूँगा। ये पोस्टग्रेस का फंक्शन है, ना कि PostGIS का। अब होगा क्या, अब यहाँ पे हमारे पास कितनी कार्ड था, यहाँ पे हमारे पास 176 का था। तो 176 ये 176 ये 176 ये तीनों को प्लस करता जाएगा। ये आपके पास रिकॉर्ड जो है वो हो जाएगा कोई 300-400 के करीब, जितना आपका इनको ऐड करने के बाद होगा। तो यहाँ पे हम ये करते हैं, यहाँ पे हमने 2 कल लगाया, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं और यहाँ पे हम 6 कर देते हैं। यानी कि एक ही पॉइंट का जो बफर है वो 2 मीटर का भी होगा, 4 का भी होगा, 6 का भी होगा। तो इसको हम एज एक चाइल्ड या इनर टेबल पर कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पे वही करूँगा जो जहाँ पे आपने कॉलम का नाम लिखा है, जियोम फ्रॉम। यहाँ पे मैं ब्रेसेस लगाऊंगा और ये मेरा इनर टेबल जो है, मैं इसको इस टाइम वर्चुअल टेबल बना रहा हूँ। तो ब्रेसेस के अंदर मैं इसको यहाँ पे एलिस दे दूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ। तो मैं फू नाम दे देता हूँ इसको। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो ज्योमेट्री है वो इकट्ठी हो गई है और टोटल जो इसकी रोज़ हैं वो 528 बन गई हैं।
तो यहाँ पे मुझे GID भी एक चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन है नंबरों का, वो क्या करता है, एक सीरियल जनरेट कर देता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं num अंडरस्कोर सॉरी रो नम है मेरे ख्याल में, बिल्कुल रो नंबर्स, और इसको फंक्शन है ये चूँकि, तो ये देंगे। और यहाँ पे एक पूरा कॉलम बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ओवर एक फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं और इसको कर देते हैं एज GID। ये क्या करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस का एक फंक्शन है रो नंबर का, जो कि एक सीरियल जनरेट कर देता है 1 2 3 4 5 6, और उस सीरियल को हम कॉलम बनाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक ओवर का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप याद कर लें, ये आपके बड़ा काम आएगा। उसको हमने एलिस कर दिया है GID, और जियोम जो है वो हमने यहाँ से ले लिया है। ये हमारा एक वर्चुअल टेबल बना हुआ है यहाँ पे रन टाइम के ऊपर, तीनों को मर्ज करके, और ये हमारे पास एक कंप्लीट टेबल बन गया है इस क्यूरी के अंदर। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास देखें ये GID, और उसके एक से लेके आप देख सकते हैं कि 528 GID आ रही हूँ, जियोम आपके पास यहाँ बन चुका है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये वही डाटा आ गया होगा, आप दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है वो यहाँ आ रहा है। तो GID उसने ये वाला उठा लिया है, और जियोम जो है वो उसने ये वाला जियोम उठा लिया है। तो मैं इसको यहाँ पे पहले मैं यहाँ से ये इसको डिलीट कर देता हूँ, जो पिछला हमारा क्यू लेयर था। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो क्यू लेयर 2 के नाम से जो यहाँ पे बन जाएगा रिजल्ट सेट। अच्छा, मैं जाता हूँ रिजल्ट सेट में और यहाँ इसको लोड कर देता हूँ। ये लोड हो चुका है, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे कुछ रिजल्ट सेट आया। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी सिंबोलॉजी में जाऊँगा, सिंपल फिल, और मैं इसको सॉलिड की जगह पे मैं इसको कर देता हूँ नो ब्रश, और बस ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये देखें ओके। तो देखिए एक ही पॉइंट के ऊपर ये हमारा जो है ये 2 मीटर का, ये पॉइंट से यहाँ तक 4 मीटर का, और यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर का बफर लग गया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो यहाँ पे फंक्शन यूनियन कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका एनालिसिस क्या है, आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो इसी तरह पॉलीगॉन पे भी कर सकते हैं और पॉलीलाइन पे भी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट एक और फंक्शन देखते हैं। मैं जाऊंगा DB मैनेजर के अंदर, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये मैं आपको वैसे शेयर कर दूंगा, आप इसको यूज़ कर लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, इसमें अभी जो मैंने लगाया रो नंबर ओवर GID, और यहाँ पे मैंने ST इंटरसेक्शन यूज़ किया, और यहाँ पे टिबियल स्ट्रीट जो हमारे पास टिबियल स्ट्रीट है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ख़त्म हो जाएगी ये कहाँ से, यहाँ से रिमूव लेयर्स, ओके। और ये अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इंटरसेक्शन करते हैं अपने दो टेबल्स, जो बाउंड्री का टेबल है टिबियल बाउंड्री और स्ट्रीट का, ये यहाँ पे स्ट्रीट इसको इंटरसेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। तो ये हम देखते हैं रिजल्ट सेट में हमारे पास क्या आता है। तो बाउंड्री को भी मैं थोड़ा सा सिंबॉलिस की सेट कर लेता हूँ, इसको सोल्ड की जगह पे मैं ये कर देता हूँ, और ठीक हो गया, अप्लाई और ओके। तो ये मेरे पास बाउंड्री आ रही है, और ये लाइंस जो हैं इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे लाइन मैं थोड़ी सी हाईलाइटेड कर देता हूँ ताकि आपको ये कर देता हूँ, ये स्ट्रीट जो हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर इंटरसेक्शन का जो फंक्शन है वो अप्लाई करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो जो इंटरसेक्ट कर रही होगी हमारे पास जस्ट वो रिकॉर्ड निकल आएगा। तो देखें कि ये जो है ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है यहाँ तक, बाकी जो हमारे पास स्ट्रीट्स है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो उसके लिए क्यूरी क्या होगी, क्यूरी मेरे पास यहाँ पे है, ये आप समझ चुके हैं कि GID बनाने के लिए ST इंटरसेक्शन का फंक्शन। यहाँ पे मैंने फर्स्ट जियोम दे रहा हूँ स्ट्रीट की जियोम, स्ट्रीट टेबल का नेम उसकी जियोम, टिबियल बाउंड्री का नेम उसकी जियोम। ठीक है, ये आपको पता है कि ये पेरेंट टेबल का नाम लिखते हैं अगर एक से ज़्यादा आप सेम कॉलम यूज़ कर रहे हो ज्योमेट्री के। इसको मैंने एज जियोम कर लिया, और फ्रॉम टिबियल बाउंड्री और कॉमा के बाद मैंने यहाँ पे टिबियल स्ट्रीट डाल दिया है, और आगे सेमी कॉलम। तो हम दो टेबल को यूज़ करेंगे, उनकी दोनों ज्योमेट्री को इंटरसेक्ट करेंगे, तो दोनों की जो कॉमन ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास एक न्यू फीचर बन के आ जाएगा कि न्यू रिजल्ट सेट। एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट सेट आ चुका है, GID जियोम इसमें फिल हो चुकी है। लोड करते हैं, लोड करने के बाद इसको विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे क्यू लेयर हमारे पास रिजल्ट सेट आ चुका है। मैं यहाँ से स्ट्रीट्स को बंद करता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ से जो इंटरसेक्टेड नहीं हुई, जो जो इंटरसेक्ट कर रही थी वो हमारे पास एक नया फीचर बन के यहाँ पे आ गया है स्ट्रीट्स का, और जो इंटरसेक्टेड नहीं थी वो वहाँ से डिलीट हुई है, और एक नया
इंटरसेक्टेड फीचर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो इंटरसेक्शन भी आपको समझ आ गई। उसके बाद हम देखते हैं, तो इस रिजल्ट सेट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हम जाते हैं DB मैनेजर के अंदर और इसकी जगह पे मैं ST डिफरेंस जो है वो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। बाकी सेम वही फंक्शन है, रोल नंबर, ST डिफरेंस, ST स्ट्रीट, ज्योमेट्री, दोनों ज्योमेट्री, जियोम, बाउंड्री, स्ट्रीट्स, और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया, वो कह रहा है कि टी जो है ये कुछ यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पे ST डिफरेंस, TBL स्ट्रीट्स, जियोम, TBL बाउंड्री, जियोम एज जियोम, और TBL स्ट्रीट हमने इसको दे दिया है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट सेट आ गया है और इसको मैं लोड कर लेता हूँ। तो हम डिफरेंस में इस दफ़ा देखते हैं कि हम डिफरेंस में हमारे पास क्या रिजल्ट सेट यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखें, ये उसने जो इंटरसेक्टेड वैल्यू नहीं थी, यानी कि डिफरेंस था दोनों टेबल का, वो यहाँ पे आ गया है, ये देखें। तो इस तरह आप जो है नया डाटा सेट कोई भी आप तैयार कर सकते हैं। बाकी जो है आपने ये खुद से देखना है, ST यूनियन इसको आपने खुद से करना है, ST कलेक्ट को भी करना है। DB आपके पास ऑलरेडी है, मैं शेयर कर चुका हूँ, DB एक दफ़ा फिर कर दूंगा अगर आप कहेंगे। तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे स्पेशल फंक्शन जो हैं वो हम तकरीबन कर चुके हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा अब देखेंगे कि आप DB को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और DB के अंदर रहते हुए थ्रू क्यूरी जो है वो ज्योमेट्री कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है ये हम एंड तक चलेंगे। आपने मुझे लाजमी बताना है अगर आपको इसमें मसला आता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही फंक्शंस हैं, यही आपके DB को स्पेशल बनाते हैं। तो आपने इसके अंदर जितने फंक्शंस हैं वो आपने इनको क्लियर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे अपने दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।